कहाँ है बीमारी की जड़, क्या है इसकी दवा। हमको बीमारी की जड़ पता चल सके। कई प्रकार की बीमारियां उनको क्यों हो रही हैं जो बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि धूम्रपान करने से, तंबाकू का सेवन करने से कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, फेफड़ा खराब हो जाता है। शराब का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन एक भाई का प्रश्न है, कई प्रकार की बीमारियां उनको क्यों हो रही हैं जो बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी पूरा सुनिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमको बीमारी की जड़ पता चल सके कि बीमारियां होती कहाँ से हैं। कई प्रकार की लोग दवाएं खाते हैं, गैस एसिडिटी की अलग से दवा, शुगर की अलग, ब्लड प्रेशर की अलग, कोलेस्ट्रॉल की अलग, कई प्रकार की दवाएं खाते हैं और फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी दवाएं बताता हूँ। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपकी उम्र कम है, तो अभी से ये दवाएं लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप रोगी हैं, अधिक उम्र भी है, तो भी ये दवाएं नियमित रूप से लेना शुरू करें। रोगी नहीं हैं तो रोग ये आएंगे नहीं। कई प्रकार की बीमारियां हैं तो आपकी ये बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। 3 महत्वपूर्ण दवाएं कौन सी हैं? पहली दवा है एक्सरसाइज। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी का अभाव। आउटडोर गेम्स बंद हो गए हैं, मोबाइल गेम्स चालू हो गए, शरीर से कुछ काम लेना ही नहीं चाहते लोग। तो यह सबसे बड़ा कारण है हर प्रकार की बीमारी का। इस शरीर से श्रम करना शुरू करें। नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटा शारीरिक श्रम, अपने मनपसंद का जो कुछ भी कार्य है, प्रतिदिन 30 मिनट से 45 मिनट का समय ऐसा हो उस कार्य में हमें पसीना आए, थोड़ा श्वास तेजी से चले, हमारे फेफड़े की एक्सरसाइज हो। ऐसा कार्य 30 मिनट से 45 मिनट तक नियमित करना है। याद रखें, यह दवा की डोज नियमित रूप से लेनी है, हर किसी को लेनी है। दूसरी दवा संतुलित और हितकारी भोजन। ऐसा भोजन शरीर को पोषण दे, शरीर से रोगों को दूर करे। अब जो लोग सोचते हैं कि केवल व्यसन से ही बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज क्यों हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हो जाता है, हृदय की बीमारियां क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है गलत खान पान। तो अपना आहार सही रखें और इन बीमारियों से बचें। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेना, अधिक मीठा लेना, अधिक नमक लेना, एसिडिक पदार्थ अधिक लेना, जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं वो चीज़ें अधिक लेना, यही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। एक तो गलत खाना और उसके ऊपर अधिक खाना, यह बहुत बड़ा कारण है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना ही भोजन करें जितना हमारा शरीर ठीक से पचाता हो, उससे पोषण हो जाए, बाकी शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन हम करते क्या है, गलत आहार लेते हैं, अधिक आहार लेते हैं। अधिक जो कैलोरी होगी वो शरीर में डिपॉजिट होगी। शरीर ने जितना यूज किया तो किया, जितना हमने अपनी ऊर्जा व्यय की एक्सरसाइज के द्वारा, वो व्यय होगी। बाकी हमारा शरीर उसे अपने भीतर स्टोर करेगा, फैट के रूप में स्टोर करेगा, और यही फैट सभी बीमारियों का कारण बनता है। डायबिटीज इसी से होती है, हृदय रोग इसी से होते हैं, कैंसर का कारण यही है। आया ना कारण समझ में? कारण है गलत खाना, अधिक मात्रा में खाना। तो ये आपकी दूसरी दवा हो गई कि अपना भोजन सही करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, इन सब का संतुलन बनाते हुए अपनी आहारचर्या को बनाएं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण दवा है साउंड स्लीप। नींद यदि आपकी अच्छी हो गई, गहरी निद्रा, ऐसी निद्रा प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटा। यदि आपका शारीरिक श्रम अधिक नहीं है तो 6-7 घंटे में भी हो जाएगा। श्रम अधिक है तो 8 घंटे की नींद चाहिए। फिर यदि कोई कम सोता है तो उसके 2 कारण होते हैं। एक कि वह अपनी नींद की पूर्ति ध्यान, योग, निद्रा के द्वारा करता है, या कोई मानसिक विकार है। कहा गया है कि व्यक्ति यदि बहुत कम निद्रा ले तो वह पागल तक हो सकता है। कई प्रकार के मानसिक विकार हो सकते हैं, इसलिए अच्छी निद्रा लेना जरूरी है। तो यदि ये 3 चीज़ों का आपने पालन कर लिया, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, हितकारी भोजन लेते हैं और अच्छी नींद आप लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। यदि रोग हैं तो ये 3 प्रकार की दवाएं लेना शुरू करें, आपके ये रोग धीरे धीरे नीचे आने लग जाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से यदि आपको मोटिवेशन मिला है, उपयोगी है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। हर किसी को इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
सबका मंगल हो। जय हिंद।